Hello students, my name is Anthony Christian and today we are going to learn the first lesson of class 10 and I want to make this video very interesting and that is why I have decided that all the students you are learning these lessons in the school in English language obviously, but I want to mix English language and also in Hindi ताकि हम लोगों को मज़ा आए और लेसन हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लें। तो मुझे ये लेसन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करना है ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सको। ओके, सो लेसन नंबर 1 इज़ अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फुंटेस। ये नाम है, नाम सुनते ही हमको पता चल जाता है कि ये कोई फॉरेनर है और उन्होंने लिखा है। लिसन स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है इट इज़ वेरी वेरी नाइस, इट इज़ फनी ऑल्सो बट ऑल्सो सेंसिबल। जहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको हम गुलिबल बोल सकते हैं, मतलब वो बहुत निर्दोष है, मासूम है, जो परमेश्वर पर 100% अपना ट्रस्ट दिखाता है और जो परेशानी उनके जीवन में आती है उसकी वजह से उनको क्या क्या करना पड़ता है। एक किसान जो पूरी तरह से गॉड पे डिपेंड रहता है, वो गॉड के साथ मतलब जो भी नुकसान उनको हुआ है उसका रिफंड वो गॉड के साथ कैसे मांगता है, वही लेसन पे हमको सीखने को मिलता है। और जो ऑथर है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये लेसन यहाँ पर सिखाया। तो आइए हम देखते हैं कि ये लेसन में क्या है। पहले हम ये बैकग्राउंड देख लेंगे। बिफोर यू रीड, दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन। ये बाइबल का स्क्रिप्चर है जो कहता है कि विश्वास पहाड़ों को भी हटा देता है। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, पर हम विश्वास किस में लगाए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और ये स्टोरी, ये कहानी में ये टॉपिक हमको अच्छी तरह से सिखाएगा। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा है व्हेन हिज क्रॉप आर रूइन, जब उनकी फसल पूरी तरह से खत्म हुई। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 पैसो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, उनका लेटर गॉड के पास पहुंचा क्या? डज गॉड सेंड हिज मनी, गॉड ने उनके पैसे भेजे? थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, इसका आंसर क्या हो सकता है? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। पहले हम लोग गेस करते हैं कि क्या हुआ होगा। उन्होंने लेटर तो लिखा है, क्या उनको आंसर मिला होगा? ऑब्वियसली एक जवाब ऐसा आता है कि नहीं, गॉड आंसर नहीं लिखता है, शायद कोई व्यक्ति ने आकर उनको हेल्प किया होगा। तो ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टोरी के अंदर क्या हुआ है। तो हम लोग सीधा हम लोग जाएंगे स्टोरी के अंदर। ओके, यहाँ पर लेटर जो लिखते हैं, नॉर्मली लेटर का जो पोस्ट का जो फॉर्मेट रहता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, हम लोग लेसन पे जाएंगे डायरेक्ट, पेज नंबर पेज नंबर 3। ओके, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर वैली है, वहाँ पर एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल, मतलब जो पहाड़ है उसके ऊपर एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, वहाँ पर से नदियाँ दिखती थी। एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वहाँ पर से हार्वेस्ट दिख रहा था, वहाँ पर फील्ड दिख रहे थे, वहाँ पर येलो कलर के फ्लावर दिख रहे थे जो हमेशा बताते थे कि इस बार फसल बहुत अच्छी आने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज, सिर्फ अर्थ को एक ही चीज़ चाहिए थी, डाउन पोर, एक भारी बारिश, एक अच्छी बारिश उनको चाहिए थी, और एटलीस्ट अ शावर, या तो फिर वो धीरे धीरे जो बारिश गिरती रहती है वो चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब वेरी क्लोजली, बहुत अच्छी तरह से वो उनके खेत को पहचानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने स्काई को देखा, क्यों? क्योंकि वो अभी बारिश की राह देख रहे हैं। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उन्होंने उनकी वाइफ को बताया कि बारिश आने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो उनका खाना बना रही थी उन्होंने रिप्लाई दिया, यस गॉड विलिंग, अगर परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो बारिश आएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बच्चे थे वो भी खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे खेल रहे थे। जो बड़ा था वो खेत में काम कर रहा था, छोटा था वो घर पे खेल रहा था। नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल,
जब तक उनकी मम्मी ने सबको बुलाया नहीं। मम्मी ने क्या बुलाया? कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जब वो खाना खा रहे थे वही टाइम पे जैसे अनुमान लगाया था वैसे ही भारी बारिश गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, देख रहे कि वो आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। नॉर्मली जब बारिश गिरती है तो बहुत अच्छी मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही खुशबू आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और उनको बारिश में भीगना अच्छा लगता था, इसलिए वो बारिश में भीगने के लिए बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया तो वो आश्चर्य होकर बोला, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उन्होंने कहा सिर्फ बारिश नहीं गिरे, जैसे कि आसमान से पैसे गिर रहे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े जो ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं, वो 10 सेंट का कॉइन है। एंड द लिटल वन आज 5, जो छोटे हैं वो 5 सेंट के कॉइन है। बड़े कॉइन और छोटे कॉइन आसमान से गिर रहे, ऐसा उन्होंने एक तुलना उन्होंने की है, क्योंकि उनको पता है कि यही बारिश के पानी की वजह से हमको फसल मिलेगी और हमारे पास पैसे आएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आसमान में से जैसे पैसे टपक रहे हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ सर्टेन कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप मीन्स कवर्ड। उनको ऐसा लगा कि जैसे बारिश गिर रही है उसकी वजह से वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया और बारिश का पानी जैसे कि वो पूरी जगह को कवर करने लगा। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall। पर अचानक से क्या हुआ, अभी बारिश के साथ साथ हेलस्टॉर्म भी चालू हो गए। हेलस्टॉर्म यानी जहाँ पर जो आइस जो गिरता है आसमान से, आइस क्यूब्स जैसे गिरते हैं वो गिरने लगे और वो एक्चुअली खेतों को नुकसान पहुंचाता है। ओके नेक्स्ट, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अभी ऐसा लग रहा था कि ये तो अभी सिल्वर कॉइन के जैसे दिखता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। अभी बच्चे लोगों को बहुत खुशी हो गई, इसलिए वो बारिश में वो लोग दौड़ने लगे। रन आउट टू कलेक्ट डजन्स ऑफ पर्ल्स, यानी जो आइस क्यूब गिरे थे वो इकट्ठा करने के लिए वो लोग बाहर दौड़ के चले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी लेंचो ने बताया कि अभी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। एक्सक्लेम द मैन, उन्होंने बताया। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो बोल रहा था कि ये चला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। वो घर के ऊपर वो बर्फ गिरे, घर के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, गार्डन में और उनकी खेतों में भी वो बर्फ गिरे। उसकी वजह से पूरी जगह जो वैली है वो भर गई थी। द फील्ड वॉज वाइट, अभी पूरा वाइट हो गया। जबकि वहाँ पर येलो कलर के फ्लावर दिख रहे थे, अभी वो पूरा वाइट हो गया, क्योंकि वो पूरा जो खेत था उसके ऊपर वो बर्फ गिरे और पूरी तरह से कवर कर दिया। ओके, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक पूरे खेत के ऊपर आ गया है ऐसे, क्योंकि नमक भी तो वाइट रहता है ना। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री के ऊपर से सारे पत्ते गिर गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न यानी मक्के की जो खेती थी वो भी पूरी खत्म हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, उनके फ्लावर भी गिर गए थे फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और वो दुखी हो गया, दुख से भर गए। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब वो स्टॉर्म खत्म हो गया, खेत के बीच में जाके खड़ा होकर उनके बच्चों को कहा, a plague of locusts would have left more than this। मतलब अगर प्लेग आता और लोकटस यानी वो जो कीड़े आते हैं, अगर वो भी आकर ये खेत को खाते तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो छोड़ के जाते। इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब ये जो बारिश आई उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमारी फसल नहीं होगी, जो कॉर्न मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और सब लोग दुखी थे। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी मेहनत किया उसमें से कुछ भी नहीं मिला। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अभी कौन हमें मदद करेगा, कोई भी नहीं। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और ये साल हमको भूखा रहना पड़ेगा। ओके, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, अभी इन द मिडल ऑफ द वैली में जितने भी लोग रहते थे, जो लोग एकांत में अकेले रहते थे, उन लोगों के हृदय में क्या चल रहा था।
देयर वॉज अ सिंगल होप, उन लोगों के हृदय में एक तो आशा थी, कौन सी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर हमको मदद करेगा. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. उन्होंने कहा कि भले ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर हमारे पास एक तो आशा है कि हम लोग भूखे तो नहीं मरेंगे. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, और वो जो आशा है उसके बारे में वो सोचता रहा. द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर हेल्प करे. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीज एवरीवेयर, जबकि गॉड ने ऐसा कहा कि उनकी आंखें सब कुछ देखती है. इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, अगर मनुष्य के हृदय में भी जो कुछ बात होती है वो भी परमेश्वर देखता है, वैसा उनको पता है, वचन में लिखा है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब वो लोगों को हेल्प करने वाला बंदा था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो और खेतों में जाके बहुत काम करता, बहुत मेहनत करता. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर उनको फिर भी पता था कि लिखना कैसा है. द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, जैसे ही दिन हुआ संडे के दिन, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. ओके, वो शहर में गया और जो मेल बॉक्स रहता है जहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर लेटर हम लोग डालते हैं, वहाँ पर जाके उन्होंने लेटर डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और उसमें क्या था? परमेश्वर को ये पत्र जो उन्होंने लिखा था वो था. और उसके अंदर क्या था? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम लोग भूखे मरने वाले. आई नीड 100 pesos, मुझे एटलीस्ट 100 pesos चाहिए इन ऑर्डर टू सो, ताकि मैं बीज बो सकूँ, माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ताकि वो फसल आए और अगली बार जब तक फसल आए तब तक मैं 100 पैसों में से कैसे भी करके गुजारा कर लूँगा. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने पूरी फसल खराब कर दी है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर एड्रेस के लिए क्या लिखा? टू गॉड, मतलब गॉड को उन्होंने लिखा. पुट दिस लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल, और फिर भी वो चिंता कर रहा था. वेंट टू द टाउन, टाउन में उनके गांव में गए. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स. उनके ऊपर जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर 2 रुपये 5 रुपये का आता है, वो उन्होंने चिपकाया और वो उन्होंने मेल बॉक्स में डाल दिया. On the envelopes, who was a postman and also helped at the post office, अभी वहाँ पर जो पोस्टमैन ने वो लेटर निकाला, जो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, went to his boss laughing, उनके बॉस के पास जाके हंसने लगा, हार्टिली, जोर जोर से, and showed him the letter to God, और उनको दिखाया कि हमको एक लेटर मिला है जो गॉड तक पहुँचाना है, इसलिए वो हंस रहा था. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और उनको ये एड्रेस तो नहीं पता है. द पोस्ट मास्टर अ फैक्ट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, वो फ्रेंडली भी था और वो प्लेजेंट था, मतलब हमेशा खुश रहता. फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगे. बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, और फिर थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सीरियस हो गए. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो लेटर उन्होंने डेस्क पे रखा और उन्होंने कॉमेंट किया. वॉट फेथ, कितना महान विश्वास. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और उन्होंने कहा कि मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मेरा इतना विश्वास रहता है कि मैं गॉड के पास कुछ मांग सकूं. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं गॉड के साथ कन्वर्सेशन, बातचीत करना चालू कर दूं. गुड, आगे क्या हुआ? सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसीलिए हम लोग, ये जो बंदा है उसका जो विश्वास है गॉड पर, उसको हमें गिराना नहीं है, उसको हमें कम नहीं करना है, इसलिए हम लोग कुछ तो करेंगे. द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया है. क्या था आइडिया? आंसर द लेटर, लेटर का आंसर हम लोग करेंगे. बट व्हेन ही ओपन इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब वो लेटर जब खोला तो पता चला कि इसका सिर्फ रिप्लाई नहीं करना है, पर उसके साथ और भी कुछ करना पड़ेगा. और क्या लिखा था? गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब वहाँ पर सिर्फ लिखना और पेपर और पेन उतना ही काफ़ी नहीं है, और भी कुछ चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर उन्होंने जो डिसीजन किया था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कुछ तो करेंगे. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको कहा कि सब लोग कंट्रीब्यूट करो. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा उनको दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज वर ऑब्लाइज,
और ऑब्लाइज मतलब उनको देना पड़ा, उनको कुछ पैसे देने पड़े। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी यानी दान धर्म, दान धर्म करने के नाते पे लोगों ने दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, पर वो डिफिकल्ट था, 100 पैसो इकट्ठा करना डिफिकल्ट था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, मतलब हाफ कितना होता है 50 से भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने इकट्ठा करके दिया। लेट्स अज्यूम 60-70 तक हुआ होगा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और वो एनवेलप में रख के एन एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के घर पे भेज दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और वो लेटर में क्या लिखा था, एज अ सिग्नेचर, गॉड का सिग्नेचर उन्होंने किया था। ओके, अभी लेटर उनके पास पहुंच गया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और दूसरे रविवार को वापस आया और पूछने लगा कि गॉड का लेटर आया कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने वो लेटर उनको रिटर्न दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, मतलब उनको थोड़ा संतुष्टि हुआ कि भाई चलो वो लोग कुछ तो मदद कर पाए। वो संतुष्टि से उनको देखने लगा कि उन्होंने लेंचो को कुछ हेल्प किया है, उनके ऑफिस में से ये दिख रहा है, और उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं लगा ऑन सीइंग द मनी, मनी देखकर उनको सरप्राइज नहीं लगा, क्योंकि उनको पूरा पूरा विश्वास था किस पे, गॉड पे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो उनका कॉन्फिडेंस था कि मेरे पैसे तो आने ही वाले हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर वो गुस्सा हो गया जब उन्होंने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, और उनको लगा कि नहीं, गॉड ने तो ये मिस्टेक नहीं किया है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, या तो लेंचो गॉड है ना, लेंचो को तो मना नहीं कर सकता कि इतने पैसे जो उन्होंने रिक्वेस्ट किए उसके लिए मना तो नहीं कर सकता। सो इमीडिएटली फिर उन्होंने बाद में क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, और उन्होंने वापस एक पेपर लिया और पेन से उनके ऊपर लिखने लगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, एक पब्लिक राइटिंग जो टेबल था उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया। अभी इस बार क्या लिखा उन्होंने, विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, मिस मतलब वो सोच रहा है, यहाँ पर रिंकल आ गए और वो सोच रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और बहुत एफर्ट करके, बहुत मेहनत करके उन्होंने लेटर लिखा। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उन्होंने उनके आइडियाज तो लिखने पड़ेंगे ना। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उन्होंने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और स्टैम्प खरीदा। एंड ही लिक्ड, यानी वहाँ पर थूक लगा के वो चिपका दिया। एंड देन ही अफिक्स टू द एनवेलप, चिपका दिया। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिर उन्होंने मुट्ठी बंद करके उसके ऊपर थप्पा लगा के उसको चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर जाके उन्होंने लेटर खोला। और इट सेड, और लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फ्रॉम, गॉड जो पैसे मैंने तुमसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों रिच मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसों मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो 30 पैसों बाकी है जो मैंने रिक्वेस्ट किए थे उसको भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत बहुत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर उसको पोस्ट के थ्रू मत भेजो, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि ये लोग क्रूक है यानी क्रिमिनल है। जो लोगों ने तुम्हारे पैसे जो तुमने भेजे थे उसमें से 30 पैसों निकाल दिए हैं, लेंचो। तो एक हंसी भी आती है कि उन्होंने वो लेटर लिखा, वहाँ पर ऐसा लगता है जिन्होंने मदद किया उनको ही है, उन्होंने लिखा कि ये लोग क्रूक है और उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए। पर एक साइड पे उनका विश्वास भी दिख रहा है, एक साइड पे ऐसा भी दिख रहा है कि नहीं, लेंचो को बहुत विश्वास है, लेंचो को पूरा यकीन है कि नहीं, गॉड कभी भी गलती नहीं कर सकता। उन्होंने पैसे भेजे तो वो पूरे के पूरे ही पैसे भेजे होंगे, सिर्फ ये जो पैसे हैं कम आए हैं उसकी वजह ये है क्योंकि इन लोगों ने निकाल लिए। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम लोग ये लेसन के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे। स्पेशली लेंचो का जो कैरेक्टर और उनका जो विश्वास है, और पोस्ट मास्टर की जो हेल्प है, कैसे उन्होंने हेल्प किया, उसके बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। ओके, तो ये था लेसन, बहुत ही ईजी है। ये ऑडियो आप बार बार सुनिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और ये चैनल भी सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए और मुझे भेजिए, मैं आपको उसके जवाब ज़रूर से दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।
Bye bye.